अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। कौन सा बटन? इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लो कलम तेरे हैं। खुदा की हम्दो सना के बाद हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया दरूद पाक पेश करने के बाद दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक़ और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। आज का हमारा मौज़ू हज़रत सैयदना इमाम सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में है। इससे पहले कि मैं अपने मौज़ू को बयान करूं, मौज़ू की तरफ चलूं, हदीस मुबारक दरूद पाक की फजीलत में सुन लेते हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा फरिश्ता पैदा फरमाया है जिसके पर एक मशरिक में दूसरा मगरिब में है, यहाँ तक वो फैला हुआ है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो फरिश्ता समंदर में गोता लगाता है और गोता लगाने के बाद वो वापस बाहर आता है और बाहर आने के बाद अपने परों को झाड़ता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब वो अपने परों को झाड़ता है तो उससे जो पानी के कतरे जुदा होते हैं, एक एक कतरा जो उससे जुदा होता है, अल्लाह ताला हर कतरे के बदले में एक फरिश्ता पैदा फरमाता है और वो फरिश्ता उस शख्स के लिए इस्तिग़फ़ार करता है जो मेरी ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ता है। तो अल्लाह ताला हमें भी दुरूद पाक की कसरत नसीब फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला की विलादत 7 रबीउल अव्वल 83 हिजरी पीर शरीफ के दिन मदीना मुनव्वरा में हुई। आप रज़ियल्लाहु अन्हु की कुनियत अबू अब्दुल्ला है और अबू इस्माइल, जबकि लक़ब सादिक, फाजिल और ताहिर है। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर रहमतुल्लाहि ताला के बड़े साहबजादे हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला की वालदा मोहतरमा हज़रत सैयदना तुन्ना उम्मे फ़रवा है जो कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पोती हैं। आपके वालिद ग्रामी का नाम हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर है जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं। जो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वालदा की तरफ से
अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और वालिद की तरफ से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जा मिलते हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा की तरफ से सिद्दीकी और वालिद की तरफ से अलवी व फातिमी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दीवाना, ये ग़ुलाम सिद्दीकी भी है, अलवी भी है यानी अली वाला भी है, और फातिमी वाला भी है, यानी आपके नसब के साथ इनका नसब मिलता है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आपने इरशाद फरमाया कोई बंदा कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मुझे अपनी जान से बढ़कर और मेरी ज़ात से अपनी ज़ात से बढ़कर महबूब ना हो, और मेरी औलाद को इसकी औलाद से ज़्यादा प्यारी ना हो, और मेरी ज़ात उसे अपनी ज़ात से बढ़कर महबूब ना हो, और मेरे अहले बैत से अपने घर वालों से बढ़कर प्यारे और महबूब ना हो। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में बताती है कि अगर हमने कामिल मोमिन होना है, कामिल मुसलमान होना है, कामिल ईमान वाला होकर हुजूर का ग़ुलाम बनना है, अपनी जान से भी ज़्यादा, अपनी औलाद से भी ज़्यादा, अपने वालिदैन से भी ज़्यादा, अलग़र्ज़ जो भी चीज़ें उसे पसंद हो तमाम से बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ, यहाँ तक कि आपकी औलाद के साथ, यहाँ तक कि आपके अहले बैत के साथ बढ़कर मोहब्बत करे, जान का नजराना पेश करना पड़े तो उससे भी ना कतराए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स ऐसा करेगा वो कामिल ईमान वाला होगा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाना हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह इल्म व फ़ज़ल के बड़े मालिक थे। करोड़ों हनफियों के इमाम हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो ख़ुद इल्म के समंदर थे, आप भी हसूल इल्म दीन के लिए 2 साल तक इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला की सोबत बबरकत में रहे। हज़रत इमाम आज़म नुमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद फरमाते हैं, अगर मेरी ज़िंदगी में ये 2 साल जो मैंने इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला की खिदमत में गुजारे हैं, अगर ना गुजारता तो नुमान हलाक हो जाता। यानी आपकी बारगाह में रहना और आपकी बारगाह में बैठकर इल्म दीन को हासिल करना बड़े आज़ाज़ की बात समझते हैं, और ये समझते हैं कि इनकी वजह से जो इन्होंने मुझे इल्म पढ़ाया है इतनी शान और शौकत मिली है कि मैं हलाक होने से भी बच गया और कामयाबी की तरफ चल दिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने जब किसी बुज़ुर्ग के पास जाते तो बड़ी मोहब्बत क्या करते थे। हज़रत सैयदना उमर बिन मिक़दाम रहमतुल्लाहि अलैह बयान करते हैं कि मैं जब भी हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आता, आपको देखता, तो जब भी मैंने आपको देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दीवाना या तो कुरान पढ़ता होता था, या तो नमाज की हालत में होता था, या तो रोज़े की हालत में होता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों हज़रत सैयदना उमर बिन मिक़दाम रहमतुल्लाहि अलैह बयान करते हैं कि जब मैं भी इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला को देखता हूँ तो जान लेता हूँ कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। और फरमाया कि हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला लोगों को इस कदर खिलाते कि अहले खाना के लिए भी कुछ ना बाकी रहता, यानी इतना खिलाते कि घर वालों के लिए भी बाकी न रहता, इतना लोगों को खिलाते। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला को 68 बरस की उम्र में 15 रजबुल मुरज्जब 148 ईस्वी को किसी बदनसीब ने जहर दिया जो इनकी शहादत का सबब बना। और आपका मज़ार मुबारक जन्नतुल बकी में वालिद मोहतरम हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला के पहलू में है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवान हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं
मैं एक ज़माने तक, काफ़ी अरसे तक इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर रहा। मैंने हमेशा आपको 3 इबादतों में से किसी एक में मसरूफ़ देखा। इमाम मालिक वो हैं जो हनफियों के इमामों में से एक इमाम है कि जो मसाइल बयान करते हैं, नमाज के हों या तलाक़ के हों, इस तरह के मसालों में, इस तरह के मसलों में इनका भी किरदार है। और ये हनफियों के इमामों में से एक इमाम है जो अकायद के साथ और मसाइल के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और बड़े इमाम हैं। आप फरमाते हैं कि मैंने जब भी इमाम सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखा और 3 इबादतों में देखा, 3 में से एक को ज़रूर पाया कि इनमें 3 इबादतों में से एक इबादत में मसरूफ़ होते, या तो नमाज पढ़ते हुए नज़र आते, या तिलावत कुरान में मशगूल होते, या फिर रोज़ेदार होते। इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने दुनिया को हुक्म इरशाद फरमाया है, ए दुनिया, जो मेरी इबादत करे तो इसकी खिदमत कर, जो मेरी इबादत करे तो उसकी खिदमत कर, और जो तेरी खिदमत करे तो उसे धुतकार दे। यानी जो दुनिया के पीछे लगा रहेगा, माल दौलत को हासिल करने के लिए पीछे लगा रहेगा, तो अल्लाह का ये इरशाद ग्रामी कि तू दुनिया जो तेरे पास आए, तेरी घर से आए, तुझे हासिल करने की कोशिश करे, तो उससे दूर हो जा, उसे थका दे, उसे परेशान कर दे। और फरमाया कि जो मेरी इबादत के लिए आ जाए, मेरी बारगाह में आके झुक जाए, तो उसके पास चली जा, उसे जो भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे अता कर। यानी उसे वो चीज़ हासिल होगी रब ताला की रहमत से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों। और मैं भी ये बताता चलूँ कि हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाहि तआला ने इमाम सादिक रहमतुल्लाहि तआला की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, क्योंकि आप अहले बैत से हैं। फरमाया कि अर्ज़ की कि मुझे कोई नसीहत कीजिए, मुझे कोई नसीहत कीजिए। तो इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि खामोश रहे, आपने कोई जवाब न दिया। तो फिर कहने लगे कि आप आले नबी हैं, आप हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आल में से हैं, सैयदज़ादे हैं, कोई मुझे ऐसी नसीहत करेंगे जिस पर मैं अमल करूं। तो आप खामोश रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने की बारगाह में दोबारा अर्ज़ किया गया कि मुझे कोई नसीहत कीजिए कि आप अहले बैत में से हैं, तो अल्लाह पाक ने जो आपको फजीलत बख्शी है, इस लिहाज से नसीहत करना चाहिए, आपके लिए ज़रूरी है कि आप मुझे नसीहत करें। ये सुनकर इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला का जवाब सुनिए। फरमाया कि मुझे तो खुद ये खौफ लायक है, कहीं क़यामत के दिन मेरे जद्दे आला यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हाथ पकड़कर ये ना पूछ ले कि तूने खुद मेरी पैरवी क्यों ना की, क्योंकि निजात का ताल्लुक़ नसब से नहीं है बल्कि अमाल से है और अमाल पर माकूफ़ है। ये सुनकर हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाहि तआला को बहुत इबरत हासिल हुई। जब अहले बैत के खौफ खुदा का ये आलम है तो मैं किस गिनती में शामिल हूँ। तो इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि तआला अपने अमाल को देखते हुए कि ये ना हो कि मुझे कोई, मैं तो दूसरों को नसीहत करता हूँ, और ये ना हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे क़यामत के दिन पकड़ ले कहे कि तूने क्यों ना पैरवी की। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसी सोच का ये जो सोच है, बचपन में भी, जवानी में भी, बुढ़ापे में भी, जितनी आपने 68 साल उम्र गुजारी, अब ये शौक़ किस तरह हासिल होता है। अब हम उस पहलू की तरफ चलते हैं कि जब आप छोटे बच्चे थे, एक बार चादर में ओढ़े 4 साला बच्चा अपने घर से सरे बाज़ार, ज़ारो कतार बाज़ार की तरफ जगह पे बैठा हुआ सारों कतार रो रहा है। किसी साहिब ने आपसे पूछा कि आप तो आले रसूल हैं और शाहज़ादे हैं, क्या बात है बेटे कि आप क्यों रोते हो? किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कहें कि आप अहले बैत वाले हैं, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल से हैं, सैयदज़ादे हैं। अगर कोई चीज़ आपको चाहिए जिसकी वजह से आप रो रहे हैं, आपको नहीं मिल रही, तो मुझे बताइए, मैं वो चीज़ आपको भी ला कर देता हूँ, मुझे हुक्म दीजिए। ये बताइए कि आप रोते क्यों हैं?
4 साल की उम्र में इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब ये बात सुनी तो और ज़्यादा रोने लगे बुलंद आवाज़ से। तो आप परेशान हो गए और इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि 4 साल की उम्र में हैं, कहते हैं चाचा जान, अल्लाह पाक के गज़ब और अज़ाब जहन्नम के खौफ से दिल बैठा जा रहा है। उन साहिब ने शफ़क़त से अर्ज़ किया, शहज़ादे आप बहुत ही कम सुन बच्चे हैं, अभी इतना खौफ कैसा? यानी इत्मीनान, बच्चों को अज़ाब नहीं दिया जाएगा, तुम्हें इत्मीनान होना चाहिए, तुम्हें सुकून होना चाहिए, खौफ नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ताला बच्चों को अज़ाब देगा। अल्लाह ताला बच्चों को अज़ाब नहीं देगा। जब ये बात उस शख्स ने कही तो इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हमारे इमाम हैं, 4 साल की उम्र है आपकी, जब ये बात सुनी तो कहने लगे, चाचा जान आप तो ये कहते हैं कि बच्चों को अज़ाब नहीं होगा। दुनिया का कानून ये है कि जब लकड़ी जलाई जाती है, आग को जलाया जाता है तो पहले छोटी छोटी लकड़ियाँ उठाई जाती हैं, उससे जो है फाड़ जो है लकड़ियों के वो उठाए जाते हैं और इकट्ठा करने के बाद सबसे पहले छोटी लकड़ियों को जलाया जाता है और उसके बाद दोबारा बड़ी लकड़ियों को उसके ऊपर रखा जाता है कि जिसकी वजह से छोटी लकड़ियों की वजह से बड़ी लकड़ियों में आग लगती है। यह आपने बात कही और कहा कि मैं खौफ करता हूँ कि ये ना हो कि बड़े बड़े कुफर काफिर लोग, अबू जाहिल, अबू लहब और इससे बड़े बड़े इतने सारे काफिर लोग हैं, ये तो जहन्नम में चलेंगे, ये ना हो कि हम भी अज़ाब नार में मुब्तला हो जाए। 4 साल की उम्र और खौफ खुदा इतना कि आप ज़ारो कितार किस वजह से रो रहे हैं? आखिरत के अज़ाब से रो रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अभी जो बचपन का आलम है, ये सोच कहाँ से आती है? हमारे बच्चों को तो इतनी सोच नहीं है, ना ही नमाज़ पढ़ने का पता है, ना ही जो है उन्हें कुरान पाक पढ़ने का पता है, लेकिन 4 साल की उम्र में इतना खौफ आना, ये हैरान कुन बात है। 4 साल की उम्र में इतना खौफ खुदा कि अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होने से किस तरह डरते हैं कि आखिरत के दिन ये ना हो कि हम अज़ाब में मुब्तला कर दिए जाए। ये खौफ कैसे हासिल होता है? ये खौफ उस वक्त हासिल होता है जब घर में तरबियत होती है। इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला के वालिद इमाम मालिक, इमाम बाक़िर और इमाम बाक़िर ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला के बेटे, ये जो नस्ब चलता आ रहा है आले नबी का, ये शुरू से तरबियत होती है, अपने बच्चों को सिखाया जाता है, घर के अंदर उन्हें दर्स दिया जाता है, उन्हें खौफ खुदा दिलाया जाता है और नसीहतें की जाती है कि बेटा कि तुमने इस तरह के काम करने, इस तरह काम नहीं करने। और उन्हें कुरान पाक की तालीम दी जाती थी, उन्हें खौफ खुदा के साथ हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिखाई जाती थी। लेकिन आज हमारे घरों में वो दीन नहीं है, वो मोहब्बत नहीं है, वो शौक़ नहीं है। ना ही हम जल्दी से आकर बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते हैं और ना ही जल्दी से हम बच्चों को नसीहत करते हैं और ना ही हम उन्हें तरीक़ाकार सिखाते हैं कि बेटे इस तरह तुमने करना है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बचपन से बहुत खौफ रखते थे, बहुत ही खौफ खुदा रखते थे और इनकी शान यह है कि इन्हें देखकर दूसरों में खौफ खुदा पैदा हो जाता था। आपके बारे में मनकूल है कि रात को कब्रिस्तानों में तशरीफ़ ले जाते और फरमाते कि कब्र वालों, क्या बात है कि तुम लोगों को पुकारता हूँ, तुम जवाब नहीं देते, तुम लोगों को पुकारता हूँ, तुम कोई जवाब नहीं देते। फिर आप रहमतुल्लाह फरमाते कि अफसोस कि मेरे और तुम्हारे दरमियान ऐसा हिजाब है कि जिसकी वजह से मैं तुम्हारा कलाम और तुम मेरा कलाम तो सुनते हो लेकिन मैं तुम्हारा कलाम नहीं सुन सकता। और फिर कहा कि लेकिन आइंदा मैं भी तुम्हारे पास आने वाला हूँ, जैसे तुम हो वैसे मैं हो जाऊँगा, यानी मेरे कलाम को भी बाहर वाला ना सुन सकेगा, ऐसा ही कलाम हो जाएगा। और सुबह सादिक तक आप कब्रिस्तान रहते और ये कलमात दुहराते रहते, कब्र वालों के साथ बातें करते रहते कि तुम्हारे ऊपर ऐसा हिजाब है, तुम्हारे ऊपर ऐसा पर्दा है कि तुम्हारी गुफ्तगू को मैं नहीं सुन सकता और मैं तुमसे गुफ्तगू करता हूँ, तुम कोई जवाब नहीं देते, मेरे पास कोई जवाब तुम्हारी बुलंद आवाज़ से इतना नहीं सुना देता कि मैं तुम्हारी बातों को सुन लूँ।
यहाँ तक कि रात तक, पूरी रात वहाँ तक बैठे रहते कब्रिस्तान में और बातें करते रहते, यही बात को बार बार दोहराते रहते कि आंदा मैंने भी तुम्हारी तरह हो जाना है, तुम्हारी तरह कब्र में मैंने आना है। यहाँ तक कि नमाज फ़जर का सुबह सादिक होती और नमाज फ़जर के लिए आप मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला का एक वाक़या सुनते हैं। चुनांचे एक बुज़ुर्ग का बयान है कि मैं हज़रत सैयदना इब्ने अबू लैला और हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के साथ हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला की खिदमत में हाज़िर हुआ। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से आपने पूछा कि आपका नाम क्या है? अर्ज़ की नुमान। पूछा है नुमान, क्या आपने अपने सर को नापा है? अर्ज़ किया नहीं, मैं अपने सर को कैसे नाप सकता हूँ। फिर पूछा क्या तुम आँखों की नमकीनी और कानों की करवाहट, नथों की हरारत और होठों की मिठास के बारे में कुछ जानते हो? अर्ज़ की नहीं। पूछा तुम वो कलमे जानते हो जिसका अव्वल कुफर और आखिर ईमान है? हज़रत सैयदना इमाम अबू लैला रहमतुल्लाहि अलैह ने अर्ज़ की कि ए इब्ने रसूल, जिन चीज़ों के बारे में आप हमसे पूछते हैं इनके बारे में आप हमें आगाह फरमा दीजिए। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह जिन चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, यानी बताया जा रहा है कि इनके बारे में हमें बताइए कि क्या चीज़ें हैं जिसके बारे में आप कहते हैं। तो फरमाया कि मेरे दादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मरवी है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने अपने फ़ज़ल और एहसान से नमकीनी इमाम इब्ने आदम की आँखों में रखी है, क्योंकि ये दोनों चर्बी के टुकड़े हैं, अगर ऐसा ना होता तो ये आँख पिघल जाती। और फरमाया कि इब्ने आदम पर फ़ज़ल है और इसकी जो कड़वाहट, कानों के अंदर जो करवाहट रखी गई है वो किस वजह से रखी गई है कि इसमें अगर कीड़े मकोड़े चले जाते हैं तो इसकी करवाहट की वजह से इतनी करवाहट होती है कि वो वापस आ जाते हैं अंदर। अगर वो चले जाते, करवाहट को अल्लाह ताला ना रखता तो वो जो है दिमाग तक पहुंच जाते और दिमाग पर इस तरह की चीज़ें होती कि तकलीफ़ होती और इंसान बनने के काबिल हो जाता। और फरमाया कि अल्लाह ताला ने ज़ुबान को रखा है, ज़ुबान को चखने के लिए, उसकी जो मिठास है जिससे इंसान बोलता है, जिससे इंसान जो है मीठी बातों को करता है, वो ज़ुबान की मिठास को रखा है। अल्लाह ताला ने इस ज़ुबान के वजह से, अल्लाह ताला ने जो ज़ुबान बनाई है इसकी वजह से कई जायके हम जो है चखते हैं। तो ये चीज़ें जो आपने इमाम सादिक रहमतुल्लाहि अलैह ने उन लोगों को बताई। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब इमाम सादिक रहमतुल्लाहि अलैह के हम मशहूर है कि हमें कूंडे करते हैं, कूंडे टिक्किया पकाते हैं, खीर पकाते हैं। अब ये जो हम खैरात करते हैं, लोग इस पर एतराज़ करते हैं, एतराज़ करना उनका अपनी तरफ, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया जो लोगों को खिलाता है, जो लोगों को पिलाता है, अल्लाह ताला उसे मज़ीद अता फरमाता है। और खिलाने और पिलाने के बारे में रब ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि तुम मुसाफिरों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीज़ों को, अपने प्यारों को, अपने दोस्तों को खिलाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक भी है, आप मेहमानों को खिलाया करते थे। तो ये तमाम करना और ख़त्म शरीफ लगाना खीर पर या इस तरह की कोई भी चीज़